Hi. Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. Today is 5th of July 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. ये टेलीग्राम क्विज है. Every day we are having 5 such questions in our Telegram channel. Then this is quiz number 65, economy. डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज. गवर्नमेंट अपनी कुछ हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनीज को ऑफलोड कर रही है. इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड. रैपिड इंक्रीज हुआ है रेट ऑफ इन्फ्लेशन में एट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट. मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार क्या चेंजेस आए. So it is the impact of the price levels of previous year on the calculation of say inflation rate. Which of the following is correct with regard to IMF? The answer is IMF loans grant करता है member countries को. जो monopolistic competition होता है वहाँ पर large number of sellers of a particular product है, but each seller sells somewhat differentiated but closed product. तो ये उनका kind of monopolistic competition है. आज के सवाल है आदि शंकराचार्य एस्टैब्लिश्ड 4 मठा. दीज मठ्स आर सिचुएटेड एट विच ऑल प्लेसेस. ये जो 4 मठ हैं ये कहाँ पर सिचुएटेड हैं? कबीर वॉज डिसाइपल ऑफ हुम? हु रोट राग गोविंद? हु रोट राग गोविंद? कॉमन फीचर ऑफ ऑल भक्ति सेंट्स वॉज वॉट? इनमें से भक्ति सेंट 2 टाइप के सेंट्स हमने पढ़े थे, सगुण और निर्गुण. ये भक्ति सेंट्स हैं. इसमें कॉमन फीचर्स क्या है? रामचरितमानस को किन्होंने लिखा है? आज की वोकैबुलरी है सेंटिनल. सेंटिनल का मतलब होता है पहरेदार, पहरेदार. बॉडीगार्ड, कॉन्वॉय, डिफेंडर. एनकैप्सुलेट का मतलब होता है संक्षेप, संक्षेप. इसका मतलब है एक्सप्रेस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ समथिंग इन अ शॉर्ट मैनर. बॉग्ड मतलब फंस गया है, ट्रैप्ड है, स्टक है. बी और सम बिकम स्टक इन मड और वेट ग्राउंड. एजिस का मतलब होता है संरक्षण. संरक्षण का मतलब है प्रोटेक्शन, बैकिंग और सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. रिपोज का मतलब होता है विश्राम करना, रेस्ट, रिलैक्सेशन, इनएक्टिविटी. सो ये कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये सी सेट है. पहला सवाल है ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. इनमें से क्या स्टेटमेंट वैलिड होगा? ये 2, एक स्टेटमेंट है और 2 कॉन्क्लूजन्स हैं. देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और यहाँ पर बताइए यहाँ क्या कॉन्क्लूजन ड्रॉ हो सकता है. देन दिस इज न्यूज बाइट्स. आज हम पढ़ते हैं द सन टेम्पल कोणार्क इंडिया के बारे में. यहाँ अभी रेनोवेशन वर्क भी चल रहा है. सो लेट अस टॉक अबाउट इट. तो जो विजिटर्स हैं सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा में, अभी उनको एक नए कार्व्ड स्टोन्स देखने को मिलेंगे जगमोहन साइट पे. ये जो टेम्पल है ये टेम्पल है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ओडिशा इंडिया में लोकेटेड. 13th सेंचुरी में बना था. किंग नरसिम्हदेव वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने इसको बिल्ड किया था. ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है कलिंग आर्किटेक्चर. जो क्लास 11th की बुक है एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की, बहुत अच्छी बुक है. उसमें ये सारे फीचर्स जो टेम्पल आर्किटेक्चर है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. उस बुक को एक बार ज़रूर देखना है. जैसे ये डिफरेंट फीचर्स टेम्पल आर्किटेक्चर के होते हैं. तो जो ओडिशा का टेम्पल है कोणार्क टेम्पल, दिस इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. टेम्पल आर्किटेक्चर में अगर टेम्पल स्टाइल की बात करें तो 3 होता है प्राइमरली. एक होता है द्रविड़न, द्रविड़न इज इन साउथ. देन एक होता है नागारा और एक होता है वेसर. तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर है, स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग. इसके अलावा रीजनल वेरिएशंस भी हमें देखने को मिलते हैं. नाउ दिस इज लैंडस्लाइड. अभी लैंडस्लाइड का न्यूज़ आया था. लैंडस्लाइड मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि ये पहाड़ है, पहाड़ में बहुत बारिश होने के कारण जो भूमि है भूस्खलन हो गया, ऐसे करके जमीन दिस भूस्खलन हो गया. सो दिस इज कॉल्ड लैंडस्लाइड. तो लैंडस्लाइड अभी न्यूज़ में था. मास ऑफ रॉक डेब्री अर्थ का स्लोप में ग्रेविटी के कारण नीचे ऐसे स्लाइड हो गया है. वो 12.6% इंडियन लैंड मास प्रोन है लैंडस्लाइड का. स्पेशली हिमालय और वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती है. हिमालय बिकॉज यंग फोल्ड माउंटेन है, सेसेमिसिटी यहाँ पे ज़्यादा है. वेस्टर्न घाट में भी जब रेनफॉल ज़्यादा होता है और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण लैंडस्लाइड्स होती है.
मेजर कॉजेज क्या हो सकते हैं? एक तो जियोलॉजिकल कि अर्थ या रॉक में फ्रैक्चर है, मॉर्फोलॉजिकल वहाँ पे वेजिटेशन कवर हट गया है, या फिर ड्रॉट है, या फिर जो बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो गई है। ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे हम माइनिंग कर रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, कई बार हम यहाँ पर दिस माइंस एंड टनल्स के लिए ब्लास्ट भी करते हैं, सो उसके कारण दिस बाइंडिंग कैपेसिटी वीकन हो जाती है मिट्टी की। गवर्नमेंट कंट्रोल क्या है? एक है LEWS, लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, GIS लैंडस्लिप प्रोजेक्ट के अंदर। जियोलॉजिकल सर्वे भी इसका मैपिंग करता है। फ्लड्स जो होते हैं एट टाइम्स, इसने जैसे रिवर जा रही है, लैंडस्लाइड्स ने उसको ब्लॉक कर दिया रिवर को, तो फ्लडिंग होने लग जाती है एडजॉइनिंग एरियाज में। NDMA गाइडलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट कवर को हमें नहीं दूर होना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन प्राइमरी रीजन होता है, बिकॉज जो ट्रीज होती है इसकी जो रूट्स होती है वो बाइंड करके रखती है मिट्टी को। कैचमेंट एरिया आइडेंटिफाई करें, ग्राउंड वाटर लेवल एटसेट्रा पे दिस मैपिंग इज रिक्वायर्ड। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, अर्बनाइजेशन एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को भी चेक करना जरूरी है। दिस इज NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये बताता है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर लैंडस्लाइड में हमें क्या करना है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS3 में भी। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेडीमेड पॉइंट्स, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, एंड स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सीधा NDMA ही बता रहा है कि ये चीज करना है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज न्यूज बाइट्स 10। 5th ऑफ जुलाई, कल मेंस स्पेशल क्लास में हमने पढ़ा था, हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कब कौन से टर्म्स यूज करना चाहिए। लाइक यहाँ पे इलूसिडेट लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्कस लिखा हुआ है। सो ट्राई टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस। 1857 एंड डिप्लीशन ऑफ मैनग्रोव्स एंड मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी, इसको आप लिखने की कोशिश करो। जब हम लिखेंगे तो चीज़ें और कंसोलिडेट होती है, रिवीजन भी बेटर होता है। सो ट्राई टू राइट इट डाउन। जो ये पूरा एग्जाम है ना सिविल सर्विसेज, ये एग्जाम लिखने का एग्जाम है। डजेंट मैटर आपने 6 बार प्रीलिम्स निकाला है, 5 बार प्रीलिम्स निकाला है, डजेंट मैटर। मेंस निकालना बहुत ज़रूरी होता है, और मेंस तब निकलता है जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी है, राइटिंग एबिलिटीज अच्छी है। और ये जो टाइम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो टाइम है ये फाउंडेशन पे वर्क करने का टाइम है। सो नो मैटर अगर आप 2023 प्रीलिम्स भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, दिस ड्यूरेशन में यू शुड प्राइमरली फोकस ऑन मेंस प्रिपरेशन। प्रीलिम्स मेंस की प्रिपरेशन वैसे भी सेपरेट नहीं होती है, फोकस ऑन मेंस मोर, बिकॉज एनीवे जनवरी से तो आप फुल थ्रॉटल प्रीलिम्स में ही तैयारी करेंगे। सो यू विल नेवर गेट द टाइम टू फोकस ऑन योर फाउंडेशन। सो दिस इज द टाइम। Okay, so today we will discuss the Hindu and Indian Express both. Regarding your comments में भी एक अच्छा आइडिया दिया है। इसमें जो बहुत अच्छे आप कंपाइलेशंस दे रहे हो ना, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं PDF के साथ शेयर कर दिया करूँगा। ओके, जैसे देखो समीर ने कितने अच्छे से बताया ट्रेडिशनल, एग्रीकल्चर और स्लैश एंड बर्न के अलग अलग नाम। वेरी गुड। लैटराइट सॉइल के बारे में ये कितना क्रिस्प, कंसाइज, प्रिसाइज नोट बनाया है, एक्सीलेंट। अजय वंस अगेन सारी सॉइल्स यहाँ पे बता दिया, अलूवियल, ब्लैक सॉइल, वेरी गुड, रेड एंड येलो, लैटराइट, एरिड, फॉरेस्ट सॉइल। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर हो गया, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्विज में राम नरेश वेरी गुड, समीर दिस इज अगेन गुड, लैटराइट सॉइल, और सी सुंदर, डी जूर, डी फैक्टो एंड पोस्ट फैक्टो। CCTNS का ये अच्छा नोट है। साक्षी वंस अगेन एक्सेलेंट वर्क, दिस इज सो कंसाइज एंड प्रिसाइज। सी लैटराइट सॉइल, CCTNS, शिफ्टिंग, और ये देखो कितने अच्छे से नाम भी दिया हुआ है। कॉन्गो में क्या बोलते हैं, सी मैक्सिको, युकांटन, दिस इज सो एक्सटेंसिव, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, दिस इज रियली गुड। थाईलैंड, जावा, श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस, स्लैश एंड बर्न, एग्रीकल्चर। इंडिया में भी झूम और ये सारे नाम दिए, वंडरफुल, दिस इज रियली रियली गुड। पोस्ट फैक्टो, डी फैक्टो, डी जूर है ना, पॉसिबलिज्म, डिटर्मिनिज्म, एक्सीलेंट। GIS का भी बहुत अच्छा कंपाइलेशन, एक्सीलेंट वर्क साक्षी। देन दिस इज पॉसिबलिज्म, वेरी गुड निकिता। सुंदर ने CCTNS बताया, दिस इज लेटराइट, माही, एक्सीलेंट। तो इन सब कमेंट्स को भी अब मैं कंपाइल करने का कोशिश करता हूँ, आई विल शेयर, सो दैट ये बड़े क्रिस्प नोट्स हैं, ये भी आपको ईजिली मिल जाएंगे। गायन, देर इज नॉट, कभी ऐसा नहीं होता है कि आप लेट हो गए। 2023 सो मच ऑफ टाइम, ओके, द राइट टाइम इज नाउ, स्टार्ट नाउ, ज्वाइन नाउ,
सो यू कैन जॉइन इट. ओके, प्री रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस भी है, नोट्स भी है. डू नॉट वरी, विल हैव सम रिवीजन सेशंस एज वेल. ये सब कवर हो जाएगा. ओके, देन राज, दिस इज अगेन गुड. एंड टर्मिनल, सपना, सी सेट, वेरी गुड. सी सेट के भी आंसर्स हैं. एंड वोकैबुलरी, एक्सेलेंट. सुंदर, राज, वेरी नाइस. सी एक्सटेंसिवली बताया सारे डिफरेंट नेम्स, तो अब ये नाम याद भी हो गए आपको. एक्सेलेंट. राज, अरविंद, अजय, प्रीलिम्स आप कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो. विजिट वेबसाइट. 2 कोर्सेज हैं, प्रीलिम्स और मेंस. दोनों कोर्सेज का फी सेम है, 1111. यू कैन मेक द पेमेंट. शेयर दैट स्क्रीनशॉट एंड कोर्स नेम टू 1@srajanindia.1. आई विल शेयर अ गूगल फॉर्म एंड देन आपका ईमेल आईडी से आपको एनरोल कर दूंगा गूगल ग्रुप मीट क्लासेस में. ओके, एंड वी आर नॉट लाइक दिस कि अपना फी 1111 ही रहेगा. अगर आप आज ज्वाइन कर रहे हो 27-28 मई के 2 दिन पहले कर रहे हो, देन ऑल्सो फी वुड बी सेम. ओके, सो इट इज़ लाइक दैट. देन ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो. 1111 इज अ स्पेशल नंबर, सो फी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दिस कोर्स ड्यूरेशन. यू कैन ज्वाइन अर्ली एंड गेट ऑल द बेनिफिट्स. ओके, सो दिस इज वेरी गुड. नंदिनी, वीडियो क्वालिटी 720p ऑप्शन थोड़े देर बाद इनेबल हो जाता है. कीर्ति, दिस इज रियली गुड. सी टाइप्स ऑफ मार्केट, एक्सेलेंट. मैं इसको कंपाइल करता हूँ आपके सारे नोट्स एंड आई विल शेयर. दिस इज रियली रियली गुड वर्क, वंडरफुल. ओके, एंड रिगार्डिंग द आंसर्स, तो 30 जून में, इससे पहले हमने ये डिस्कस किए थे डिफरेंट फॉर्म्स. इस केस स्टडीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आपने इसको कंपाइल करने का कोशिश किया. पहले रिकॉर्डेड क्लास नहीं थी तो डिफ़िकल्टी आया इसमें, बट नाउ आई विल प्रोवाइड दिस रिकॉर्डेड सेशंस एज वेल. तो वो ईजिली से कमेंट्स जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है आप उसको रिकवर कर पाओगे. सो नंदिनी, दिस इज़ वेरी गुड. सी, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं और एक्चुअल एग्जाम में आप ऐसा ही कुछ लिखने वाले हो. बहुत फैंसी हाई फाई चीज़ पॉसिबल नहीं होती है. सो वी आर डायरेक्टली डूइंग व्हाट इज एसेंशियल एंड व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन. सो दिस इज रियली रियली गुड. इसको कंसोलिडेट किया है और ये चीज़ अब सस्टेन भी होगा. वंडरफुल. सी, सारे पॉइंट्स यहाँ पे इसको कंसोलिडेट कर लिया. अदिति, वेरी गुड. एंड ऐसे में लेट अस टेक वन मोर डे. कल मैं ऐसे की एंट्रीज को भी रिव्यू कर लूँगा. ओके, नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर. आज की क्लास में हम प्रीलिम्स क्लास में कंटिन्यू करेंगे. कल हमने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पढ़ा था. आज हम नेशनल इनकम के ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से देखेंगे क्विज के साथ. और मेंस क्लास में हम बेसिकली 2019 का पेपर 1 by 1 बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे. वी आर गोइंग टू डू दिस से 2021 और 2013, ऐसे पूरे 1 by 1 सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ब्रेनस्टॉर्म करने वाले हैं दिस जीएस मेंस क्लास में, मेंस 2022 बैच में. ओके, now let us come to the Hindu newspaper. See, political, this is important news. Hotels can't force customers to pay service charge. देखो, होटल गए हम, ऐसे बिस्लरी की बोतल का प्राइस डिफरेंट होता है, बट होटल में बिकॉज आपको एक्स्ट्रा कुछ सर्विस दिया, आपके पास आपकी टेबल पे लाके आपको सर्व किया जा रहा है, एटमॉस्फेयर एट्सेट्रा, तो वो सर्विस चार्ज एक एक्स्ट्रा लगा देते हैं. बट सर्विस चार्ज कई बार इम्प्लिसिट होता है, वो अलग से बताया नहीं जाता है. तो यहाँ कंज्यूमर जो है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने गाइडलाइन दिया है कि जो सर्विस चार्ज है जिसमें बहुत ओपेकनेस होती है कई बार, ये कंटिन्यू नहीं किया जा सकता. तो एस्टैब्लिशमेंट को ये बोला गया, सर्विस चार्ज जो ऑटोमेटिकली लगा देते हो आप, बाय डिफ़ॉल्ट लगा देते हो, ये पॉसिबल नहीं होगा. तो सर्विस चार्ज ऐसा सच कैंसिल नहीं किया है, उसका बस बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक जो सर्विस चार्ज लग जाता था विदाउट द कंसेंट ऑफ द जो कस्टमर, तो वो अब नहीं होगा. No hotel or restaurant shall force a consumer to pay service charge and shall clearly inform the consumer that service charge is voluntary. It is not by default, it is not mandatory, it is voluntary, optional and at consumer's discretion. कंज्यूमर को एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली वो पे करेगा उसका, बट वो होना चाहिए वॉलेंटरी, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, और वो कंज्यूमर के डिस्क्रिशन पे होना चाहिए, और इसमें कंज्यूमर की कंसेंट भी होना चाहिए. वरना एट टाइम्स हम ऑर्डर कर देते हैं, जब बिल आता है तो देखते हैं उसमें सर्विस चार्ज भी 10%, 12% ऐसे एक्स्ट्रा लगा दिया गया है. अब जो होटल की लॉबीज़ हैं, इनका जो ग्रुप है, उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्शन भी उठाया है, बिकॉज जो सर्विस चार्ज होता है गवर्नमेंट को तो उसमें भी टैक्स मिलता है, तो ये जो सर्विस चार्ज इंक्लूड होता है इनकम, एंड देन जो रेस्टोरेंट ऑनर है वो टैक्स पे करते हैं. तो दे आर सेइंग कि ये क्या वाइज मूव है या नहीं है.
इसका एक इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा अच्छा आर्टिकल आया है, मैंने पूरा स्क्रीनशॉट ही लगा दिया है, नो एंड वाई क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने गाइडलाइंस किया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, कंज्यूमर की बिना कंसेंट से अगर ऐसे चार्जेस लग रहे हैं तो वो इनवैलिड होंगे। सर्विस चार्ज होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में लगेगा तो वो इनवैलिड होगा अगर उसमें कंज्यूमर का, कस्टमर का कंसेंट नहीं है। इसके लिए एक टोल नंबर भी है और वो है 1915, इस पे आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो गाइडलाइन ने क्या कहा है, ये 1 बाय 1 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप सर्विस चार्ज कंसेंट के साथ लोगे, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट नहीं हो सकता है। ओके, किसी दूसरे चार्जेस के नाम पे आप उसको क्लब करके नहीं ले सकते, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्शंस आप इस बेसिस पे नहीं लगा सकते, सर्विस चार्ज शैल बी इम्पोज्ड, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और प्रोविजन। सो ये जो चीज़ें हैं, कई बार इसका मिसयूज़ भी होता था, सर्विस चार्ज के नाम पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लिए जाते थे, अब ये नहीं होगा। वायलेशन होगा तो दिस इज़ द नंबर 1915, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है और ये वेबसाइट भी है ई दाखिल पोर्टल, इस पे आप कंप्लेन अपनी रजिस्टर करा सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द प्रोसीजर। गाइडलाइंस अभी इशू हुआ बिकॉज काफ़ी टाइम से इस बात पे डिस्कशन चल रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इस बात पे बात कर रही थी कि कंज्यूमर्स का एट टाइम्स यहाँ पे वायलेशन हो रहा है उनके राइट्स का। रेस्टोरेंट ऑनर ने कहा कि ये मैटर ऑफ इंडिविजुअल पॉलिसी है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए और इसमें कुछ इलीगैलिटी भी नहीं है बिकॉज ये जो सर्विस चार्ज ले रहे हैं जो रेस्टोरेंट ऑनर, इसमें वो गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं। तो लेट अस सी अब ये आगे किस डायरेक्शन में जाता है। सो व्हाट वी शुड बी नोइंग इज दिस सर्विस चार्ज। बाकी जीएसटी अलग होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज डिफरेंट, दिस इज सर्विस चार्ज। आप बताओ, जो रेस्टोरेंट में, होटल्स में हम खाना खाते हैं तो ये जीएसटी की किस स्लैब में आता है, किस स्लैब में आता है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में जीएसटी की स्लैब्स पढ़ी थी ना हमने अलग अलग, सो विच स्लैब? तो दिस इज रेस्टोरेंट एड सर्विस चार्ज टू बिल। व्हाट टू डू, क्या करना है, 1915। देन सेंटर स्टॉप्स वर्क ऑन राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इसका नाम क्या है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। यहाँ एक और कैनाल है, एक्चुअली ये फॉर्म ऑफ इरिगेशन होता है। कैनाल मतलब आपने ऐसे ऐसे एक बहुत बड़ा ऐसा नाला टाइप का बना दिया और यहाँ से पानी बहुत दूर तक, डिस्टेंस तक ट्रेवल हो रहा है। ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल ऑफ राजस्थान। इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताइए, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किस एरिया को कवर करती है राजस्थान, इसका क्या सिग्निफिकेंस वगैरह एटसेट्रा, और क्या ड्रॉबैक्स भी है, जैसे सीपेज वगैरह बहुत होता है इसमें, तो उससे वाटर बॉर्न डिसीजेज एटसेट्रा होने लग गई थी, प्लस इसमें वॉरबंदी वगैरह करना पड़ा। तो ज्योग्राफी का ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंदिरा गांधी कैनाल। ट्राई टू राइट अ कपल ऑफ लाइन्स, व्हाट इज इंदिरा गांधी कैनाल। देन दिस इज आलूरी बर्थ प्लेस में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे, उनको आलूरी सीताराम राजू जी को यहाँ कोमेमोरेशन में ये बनाया जाएगा। दिस इज पॉलिटिकल थिकेट, पॉलिटिकल है, डील और नो डील। सी ये जो एरिया है यहाँ पर, सी लुक एट द मैप, ये है अरेबियन पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब 3 साइड वाटर, ये रेड सी है, ये अरेबियन सी है और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। रेड सी, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ। अब यहाँ बड़ी कंट्री है सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, देन हियर यूएई है, देन दिस इज कतर, बहरीन इज एन आइलैंड, देन कुवैत और फिर यहाँ आ जाता है ईरान। ट्रेडिशनली इस एरिया में सऊदी वर्सेस ईरान काफ़ी राइवलरी चलती है, दोनों के बीच में टेंशंस रहते हैं, सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान, और ये प्रॉक्सी वॉर्स भी लड़ते हैं जैसे यमन में चल रही है, प्रॉक्सी वॉर सऊदी एंड ईरान। यहाँ थर्ड कंट्री है इजराइल। तो पहले क्या था, ये जो इजराइल था, कॉमन दोनों को डिसलाइकिंग नहीं थी सऊदी और ईरान की इजराइल के लिए, बट अब सऊदी की प्रॉक्सिमिटी, यूएई की प्रॉक्सिमिटी इजराइल से बढ़ रही है और आज की डेट में इजराइल और ईरान अगेन फ्रेंडलीनेस नहीं है। इस पूरे बैकड्रॉप में यूएस भी फ्रेंडली नहीं था ईरान के साथ, तो ईरान ने कहा कि हमें न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा, तो ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट और मिशंस चालू कर दिए। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो इस पूरे जोन का एक जो पीस का जो फैब्रिक है, स्टेबिलिटी है, वो डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए ईरान के साथ डील किया गया जिसकी ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटेंगे और बदले में ईरान अपना न्यूक्लियर एम्बिशंस को ड्रॉप करेगा। बट फिर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को कैंसिल कर दिया।
अभी बाइडन है, बाइडन मतलब ओबामा पॉलिसी को, दिस ओबामा पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अगेन ईरान डील को रिवाइव करने की बात है, बट फिर कोविड-19 एंड अदर चैलेंजेस आ रहे हैं तो ये रिवाइवल नहीं हो पाया। तो ईरान फिर से न्यूक्लियर पावर की तरफ बढ़ रहा है और उस केस में ये जो पूरा जोन है, दिस पूरा जोन, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ सकती है, डील और नो डील। देन दिस इज अ केओटिक वर्ड, द पेरिल्स ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। बड़ा अच्छा आर्टिकल है। प्राइमरली इसमें ये बात किया है कि वर्ड जैसे पहले 1945 के बाद देखें तो बायपोलर वर्ड था, दो थे बायपोलर वर्ड, एक यूएसए ग्रुप और एक यूएसएसआर ग्रुप। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, वर्ड बन गया 1991 के बाद यूनिपोलर। ये यूनिपोलर चीज़ कंटिन्यू रहती है। अब आज की डेट में यूएसए भी अब उतना स्ट्रॉन्ग पावर नहीं रहा है, तो वर्ल्ड अब मल्टीलेटरल हो गया है। बट मल्टीलेटरल में क्या होता है, हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चल रही है, तो जो ग्लोबल इंटरेस्ट हैं, ग्लोबल कॉमन्स हैं, वो बैक सीट पे आ जाते हैं। जहाँ पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे जॉइंट कोऑपरेशन एंड एफर्ट्स चाहिए, वो बैक सीट पे आ जाते हैं। तो केओटिक वर्ड, द पेरिल्स ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। बायलेटरल एंगेजमेंट्स आज की डेट में ज़्यादा फ्रूटफुल नज़र आ रहे हैं। अब दो इवेंट्स यहाँ पे लिया है आर्टिकल में, एक लिया है ब्रिक्स और दूसरा लिया है G7। ब्रिक्स जो बना था, 14th वर्चुअल ब्रिक्स अभी समिट हुआ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिक्स में डिफ़िकल्टी क्या आ रही है, चाइना ब्रिक्स को दिस ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो ब्लूप्रिंट भी आया रीसेंट मीटिंग में, वो लाइक सीधा चाइना का माउथ पीस नज़र आया। ब्रिक्स जो है वो पॉलिटिकल ग्रुपिंग नहीं था, ब्रिक्स जो था वो पॉलिटिकल ग्रुपिंग नहीं था। ब्रिक्स जो बना था, गोल्डमैन दिस जिमोनाइल 2001 में एक कॉइन टर्म किया था कि बाय 2050 ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना पॉपुलेशन अच्छी है और ये कंट्रीज काफ़ी डोमिनेट करेंगी इकोनॉमिकली, तो इनको कॉमनैलिटी ज़्यादा है, साथ में आना चाहिए। बाद में साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन करेगा। साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया बताइए? सो ये बन गया फिर ब्रिक्स। अब बात ये है, इकोनॉमी से अब डाइवर्ट होके ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वहाँ पर भी अब इंटरेस्ट दिखाने लग गया है ब्रिक्स। सो अभी जो चाइना का पोजीशन है, जैसे गलवान क्राइसिस हुआ, गलवान क्राइसिस में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ इंडिया एंड चाइना का। अब जो ब्रिक्स का स्टेटमेंट आ रहा है, तो ये जो बातें कर रहे हैं कि वर्ल्ड पीस होना चाहिए, लाइक दैट, बाउंड्रीज रेस्पेक्ट करें, तो ये कॉम्प्लीटली ऑपोजिट नज़र आ रहा है जो यूजुअली चाइना ने अभी इवेंट किया। सेकेंड, रशिया और चाइना के बीच में प्रॉक्सिमिटी बढ़ती जा रही है। हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है रशिया पे फॉर दिस वेपन्स आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग। अब चाइना एंड रशिया क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो रहा है, चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन होगा, 1962 में भी हुआ था। तो रशिया क्या यहाँ पर हमारा किस का साइड लेगा, यहाँ पे रशिया किसका साइड लेगा, दिस इज अ क्वेश्चन। सो दैट इज वाई इंडिया को भी अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी चाहिए। इनबिल्ट कॉन्ट्राडिक्शन, तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स डाइवर्ट हो रहा है अपने ओरिजिनल पर्पस से, इस आर्टिकल का ये आर्ग्यूमेंट है। सेकंड बात किया है G7 का। G7 में भी अगेन सेम इश्यूज हैं। G7 के जो अभी बातें हुई, जो G7 ने स्टेटमेंट्स दिए, तो इंडिया ऑल्दो इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7, बट इंडिया यहाँ पर इनवाइट किया था और इंडिया को फिर इंक्लूड किया क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी, देन वैक्सीनेशन, ग्लोबल हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों में। तो जो वर्ल्ड सिक्योरिटी के इंटरेस्ट हैं, उसमें भी G7 क्या जो इकोनॉमिक ग्रुप था, ब्रिक्स जो इकोनॉमिक ग्रुप था, क्या ये मल्टीलेटरलिज्म जो हो रहा है और जो स्मॉलर ग्रुपिंग्स हो रही हैं, इसको पर्टिकुलर कंट्रीज डोमिनेट कर रही हैं, एजेंडा ड्रिवन हो रहा है, तो क्या वो हमारे इंडियन इंटरेस्ट में होगा या नहीं होगा? दिस इज द आर्ग्यूमेंट। रशिया एंड चाइना की जो प्रॉक्सिमिटी हो रही है, दिस इज द कॉज ऑफ वरी। मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस जो हैं, ये डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। सो दैट इज वाई अभी का जो टाइम है, इंडिया को भी बायलैटरल टाइज स्टेडी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए। सो रशिया एंड चाइना। सो प्राइमरली ये सब बातें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिक्स का कैरेक्टर चेंज हो गया, इसमें इनबिल्ट कॉन्ट्राडिक्शन थे। सार्क के साथ भी सेम इशू ये होता था कि वहाँ पर पाकिस्तान जो था, सार्क को कभी प्रॉपर फंक्शन करने दिया ही नहीं। हमेशा इंडिया पाकिस्तान का जो चैलेंज था, तो जो सार्क है वो कभी अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर पाया। सेम थिंग क्या ब्रिक्स के साथ भी होगा। रशिया चाइना लिंक प्रॉक्सिमिटी बढ़ती जा रही है। G7 का जो यूटिलिटी है, रियल मैटर्स जो हैं वर्ल्ड में, प्लस एजेंडा ड्रिवन है, तो इस पे भी सवाल है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अभी इंडिया का बहुत क्लोज पार्टनर है। इंडिया
कि प्राइम मिनिस्टर साहब का अभी विजिट भी हुआ यूएई में, और यूएई के साथ हमने अभी ट्रेड डील्स भी साइन है. सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी, दीज आर अगेन पोटेंशियल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कोलैबोरेशन हो सकता है. सो व्हाट इंडिया शुड फोकस नाउ इज बायलैटरल एंगेजमेंट भी होना चाहिए. ग्रुपिंग्स जो हैं, ग्रुपिंग्स में कई बार डिसीजन नहीं आ रहे हैं. सो दिस इज दैट. अब ये इंडिया नीड्स टू स्केल अप डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन. बहुत अच्छा आर्टिकल है, एक्सीलेंट आर्टिकल और कलेक्शन आर्टिकल. ये मैं पूरा पीडीएफ आई विल शेयर दिस आर्टिकल. यहाँ जो बात किया है ना, हेल्थ केयर का दिया है. अब इसको आप GS 1, 2, 3 एथिक्स सब जगह कनेक्ट कर सकते हो. आज़ादी का 75 ईयर्स हो गए हैं. टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिसिन सब आ गई है. ट्रेडिशनल सिविलाइजेशनल नॉलेज बेस भी आ गया है, विजडम एंड वेल्थ भी है. बट फिर भी डिफ़िकल्टी ये है कि लुक एट द नंबर. चाइल्ड माल न्यूट्रिशन में 35.5% स्टंटेड है, 67.1% एनेमिक है. दिस इज रियली नॉट अ गुड नंबर. दिस इज अ वेरी डिप्रेसिंग नंबर. 67% बच्चे एनेमिक है. 68.2% अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी हो रही है. पुअर न्यूट्रिशन जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है उनके हेल्थ और सर्वाइवल को. लर्निंग कैपेसिटी पुअर हो रही है, स्कूल परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है. और फिर बच्चों का अगर प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ तो एडल्टहुड में भी वो प्रॉपर फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाते. अर्निंग कम होती है, क्रोनिक डिसीजेज होती है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी. सो द प्रॉब्लम इज कि हेल्थ फ्रंट पे हम पीछे छूटते जा रहे हैं. गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे एग्रेसिवली बात किया नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का. इसको भी रीब्रांड किया गया है. स्कीम का नाम है पोषण अभियान. हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन के लिए पोषण अभियान. अगेन टॉक सेम है, माल न्यूट्रिशन को कम करो. विमेन, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स में भी माल न्यूट्रिशन. मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो है वो उसको कंटिन्यू कर रही है. नोडल मिनिस्ट्री है, नोडल एजेंसी है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. यहाँ एक टर्म दिया है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी. 1000 दिन जो होते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं. इसमें 270 दिन प्रेगनेंसी के और 730 दिन जो बच्चा है 730, तो टोटल 1000 डेज जो होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इस टाइम पे मदर एंड दिस चाइल्ड दोनों को प्रोटेक्ट करना और प्रॉपर न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है, वरना इरिवर्सिबल डैमेजेस हो जाते हैं, स्टंटिंग हो जाती है. पोषण अभियान है, अभी पोषण 2.0 भी है. इसमें एम्फेसिस क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको फूड, प्रॉपर फूड क्वालिटी क्वांटिटी दोनों प्रोवाइड करो. मदर को, इन्फेंट को और यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन दो. मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज दो, एम्पावर करो, अवेलेबिलिटी करो. वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन और होम स्टेड फूड प्रोडक्शन, डाइवर्सिफाइड डाइट दो सो दैट वो हेल्दी रहे. NFHS का डेटा जो अभी आया, NFHS 5 का, अगेन दिस इज नॉट वेरी एनकरेजिंग. यहाँ पर दिया हुआ है कि सब्सटेंशियल जैसे कुछ तो इंक्रीज हुआ, एंटीनेटाल सर्विस अटेंडेंस से 70% हो गया है. देन सेविंग बैंक अकाउंट्स, बिकॉज फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना भी ज़रूरी होता है. मोबाइल फ़ोन्स भी हैं. विमेन मैरिड बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज से कम हुआ है, पहले 26 था अभी 23. अभी मैरिज का एज कितना है आज की डेट में, 10. देन 10 और मोर ईयर ऑफ स्कूलिंग भी बढ़ा है. क्लीन फ्यूल एंड कुकिंग भी है, क्लीन फ्यूल एंड कुकिंग, LPG सिलेंडर जो डिस्ट्रीब्यूट करने की थिंग है. तो ये कितने अच्छे पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को याद रखो और मेंस आंसर में यूज़ करो इन्हें. NFHS 5. बट स्टिल अभी भी IMR MMR नंबर जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, और प्लस स्टेट वाइज पैरिटी है, कुछ राज्य बहुत ज़्यादा नंबर उनके ख़राब है. चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन जो है उसके लिए पहले 3 महीने इंपॉर्टेंट होते हैं. अवेयरनेस होना चाहिए. टेक्निक ऑफ एप्रोप्रिएट होल्डिंग, लैचिंग, मैनुअली एम्प्टिंग द ब्रेस्ट आर क्रूशियल फॉर ऑप्टिमल ट्रांसफर ऑफ ब्रेस्ट मिल्क टू अ बेबी. तो ये बोलते हैं जो माँ का होता है, मदर का जो मिल्क है वो बहुत एसेंशियल होता है बेबी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए. तो इस चीज़ को भी एनकरेज किया जा रहा है, नॉलेज दिया जा रहा है, अवेयरनेस दी जा रही है. ये पूरा आर्टिकल बहुत अच्छे इसमें पॉइंट्स हैं एंड दिस इज़ अ वेरी प्रिसाइज एंड कंसाइज आर्टिकल, रियली गुड. फिर की इंटरवेंशन देने की भी बात किया है. सोशो इकोनॉमिक जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर हम अवेलेबल करें. 1000 डेज को प्रायोरिटी में दें. स्वच्छ भारत अभियान जो है इस पे एम्फेसाइज करें. तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है. ICDS चल रहा है, जैसे इससे पहले क्या था, जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं वो रन हो रहे हैं. दिस 1975 ICDS है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड. 1000 डेज आर इम्पॉर्टेंट. टेक अवे होम राशन पैकेट दे रहे हैं PDS से. ICDS से उनको काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं और चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस भी बता रहे हैं.
सो द आइडिया इस जो 1000 डेज का ड्यूरेशन है इसको मिस नहीं करना है, बिकॉज ये चाइल्ड का पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो 1970s के बाद जैसे हमने देखा है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। हमें अवेयरनेस कराना ज़रूरी है, अवेयरनेस एंड काउंसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड। देन राइट इंटेंट कॉन्फ्यूजिंग कंटेंट, ई वेस्ट का भी एक पॉलिसी आ रहा है, ई वेस्ट को किस तरीके से कम किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग की भी बात है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेट अस वेट, इसको और डिटेल में हम बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बस हमें पता होना चाहिए। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं एंड दिस इज एनफोर्सिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होता है, अभी ये रूल लग गया है कि 1 जुलाई से इसको अभी इनवैलिड बता दिया गया, बट इन प्रैक्टिस है अभी भी काफ़ी जगह सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ है। ग्रेजुअली इस चीज़ को हमें फेज आउट करने की ज़रूरत है। ओके, सिंगल यूज प्लास्टिक, तो सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा होता है कि ये केवल एक ही बार का यूज़ होता है, यूजुअली ये रिसाइकल भी नहीं होता, रिसाइकल की इसकी यूटिलिटी नहीं होती, तो इसको फेज आउट करना ज़रूरी है। जैसे ईयरबड्स, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बैलून, प्लास्टिक फ्लैग, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक्स, डेकोरेशन प्लेट्स, क्लब ग्लासेस एंड दिस इज स्पून्स, नाइफ्स, ये सब चीज़ें इसमें आती है। तो पीवीसी बैनर भी है 100 माइक्रोन लेस देन, ये सारे सिंगल यूज प्लास्टिक में बैन हो गए, बट इन प्रैक्टिस अभी भी है। इसको ग्रेजुअली हमें अवेयरनेस फैला के इसको दूर करना है। अवेयरनेस के साथ साथ यहाँ पे पेनल्टी के भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, जैसे 5,000 रुपये का एडिशनल फाइन लगेगा, लाइक दैट, प्यूनिटिव एक्शन भी है। तो दिस इज दैट। अब ये तो बात हो गया वन साइड स्टोरी कि इसको बैन करना है और इसको एक्शन लेना है, इसमें पनिशमेंट भी होगा, फाइनेंशियल फाइन्स भी लगेंगे, ये इस टाइप की चीज़ है। अब प्रॉब्लम आता है दूसरे साइड का, देखते हैं, एथिक्स की बात करते हैं और जनरल इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस आएंगे उसकी बात करते हैं। बिकॉज अभी भी आज सुबह ही मैंने देखा स्ट्रीट जो फूड है वहाँ पर अभी भी उनके पास जो स्टॉक है वो कैन नॉट थ्रो दैट स्टॉक जस्ट लाइक दैट। स्ट्रीट फूड वेंडर ने कंप्लेन किया इसको आप बैन कर रहे हो जस्ट लाइक दैट, बट इतने रुपए का हमने ऑलरेडी खरीद रखा है, तो वी नीड एटलीस्ट गिव अस टाइम कि हम इसको जो स्टॉक है उसको क्लियर कर दें। प्लस अगर 5,000 रुपये का एज सच फाइन लगा देंगे तो लाइक फाइनेंशियल डिफिकल्टी होगी उन्हें बहुत ज़्यादा, और ये प्रैक्टिकल रीजंस हैं ये, और वैलिड रीजंस भी है, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ से कॉमन वेरी कॉमनर, और ये जो कॉमनर सेक्शन है उनके पास ऑलरेडी इकोनॉमी हार्डशिप्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव। हम इसको बैन कर रहे हैं तो इसका ऑल्टरनेटिव भी दो, और वो ऑल्टरनेटिव भी इतना ही सस्ता होना चाहिए और इतना ही ईजिली लॉसेस नहीं होने चाहिए, वहाँ पे चीपर होना चाहिए, ड्यूरेबल और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, तो तब जाके वो रिप्लेसमेंट हो पाएगा। ओके, तो एफएमसीजी कंपनीज ने भी बताया कि इससे उनका बैन हो जाएगा तो सीवियर बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी हो रहा है। द आइडिया इज देयर इज नो डाउट वी आर नॉट डिफेंडिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, बट वी नीड टू प्रोवाइड अ ऑल्टरनेटिव ऐसा हो कि वो जो इकोनॉमिक स्ट्राटा है, स्पेशली लोअर इकोनॉमिक स्ट्राटा है, उसमें उनके लाइवलीहुड को इम्पैक्ट नहीं। तो वी नीड टू इनोवेट, वी नीड टू डू समथिंग। देन द नीड ऑफ स्पेस सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे बात है जैसे स्पेस है, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन था, टेल, और फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जिसने मून पे लैंड किया था उनका नाम क्या है, टेल, और फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस कौन थे, और अभी एक गगनयान मिशन भी आने वाला है, ये क्या है, टेल। ओके, ये 3-4 सवाल है। स्पेस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्पेस में क्या हुआ, सैटेलाइट्स आई। अब सैटेलाइट्स का एक टाइम होता है, से 20 ईयर्स 15 ईयर्स, या सैटेलाइट मैल फंक्शन हो गई, टूट गई, लाइक दैट। तो ऐसा बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक डेब्री बन गया है, डेब्री। तो द आइडिया इज़ कि अगर इतना ज़्यादा डेब्री है तो आप फ्रेश कोई भी वहाँ पे सैटेलाइट को स्पेस में पार्क नहीं कर पाओगे, हमेशा एक थ्रेट होगा कि वो कोलिजन हो गया, जंक क्रिएट कर रहे हैं अपन, जैसे ई वेस्ट है ऐसे ही स्पेस सैटेलाइट एंड ऑल वेस्ट है। तो इसको क्लीन कैसे करें, ये नाम याद रखना है। ISRO का प्रोजेक्ट नेत्रा है टू मॉनिटर स्पेस डेब्री। डोमेस्टिक सर्वेलेंस सिस्टम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देगा स्टेट डेब्री पे जो स्पेस का कचरा है। 2022 में यूएस के साथ साइन किया था 2+2 डायलॉग में भी इस पे बात हुई थी। एक एंटी सैटेलाइट वेपन है, इंडिया के पास भी एंटी सैटेलाइट वेपन है। हम किसी भी सैटेलाइट को इंडिया के पास कैपेसिटी, हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका अभी एक टेस्ट हुआ था रिसेंट टाइम पे, उसका नाम क्या है, टेल, एंटी सैटेलाइट वेपन्स टेस्ट।
तो वी हैव दिस कैपेसिटी, बट द आइडिया इज हमने इसको डैमेज कर दिया, बट ये स्पेस में ये जंग तो हमेशा ही रहेगा, इसको आप कलेक्ट कैसे करोगे? तो ISRO एक डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है, स्पेडएक्स। इसमें डॉक करेंगे सैटेलाइट को एग्जिस्टिंग सैटेलाइट में, रीफ्यूलिंग वगैरह। तो द आइडिया इज इससे रीयूजेज हो जाएगा, रीयूजेबिलिटी बढ़ेगा। जैसे स्पेस एक्स के भी बहुत सारे रॉकेट्स हैं, वो रीयूजेबल है, रीयूजेबल। तो वी शुड फोकस ऑन रीयूजेबिलिटी। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के ये दोनों मिशंस। बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड बताया है, यूके का भी प्लान है, एस्ट्रो, कार्टा एंड ऑल ऑफ द सारे जो कंट्रीज हैं, बिकॉज स्पेस ग्लोबल कॉमन होता है, दे आर ट्राइंग स्पेस को सस्टेनेबल बना के रखें। ये यूपीआई है, द डॉन ऑफ डिजिटल फिनटेक निर्वाणा। सी यूपीआई इज सो सिंपल, सो इजी, और इसने डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ट्रांजेक्शन को कितना कन्वीनियंट बना दिया है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू कनेक्ट योर बैंक अकाउंट विद अ वर्चुअल पेमेंट यूपीआई ऐप से, वीपी एड्रेस डेवलप करो और फिर यू कैन उसमें ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो जाते हैं। सो यूपीआई आया था 2016 में, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया। IMPS जो सर्विस होती है उसी पे ये बेसिस पे बना है, तो रियल टाइम पे इसमें सेटलमेंट हो जाता है, रियल टाइम। वरना पहले क्या होता था, पहले होते थे वॉलेट्स होते थे, से उस वॉलेट में पैसा डालो, फिर वो वॉलेट आपके बैंक अकाउंट में आफ्टर सम टाइम कुछ पैसे काटने के बाद फिर आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, जैसे रेजर पे हुआ या फिर पेटीएम हुआ या फिर लाइक दैट। बट यूपीआई से क्या हो गया, मिडिल मैन नहीं है, अब सीधा आप और आपका बैंक अकाउंट वो सीधा ऐसे कनेक्टेड हो जाता है। तो इससे इसका एडॉप्शन बढ़ा है, और इसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट की जो बात थी वो भी नहीं हुआ, तो एडॉप्शन बढ़ा है, लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। आज की डेट में 40% से ज़्यादा रिटेल डिजिटल पेमेंट जो है वो यूपीआई की तरफ से आ रहा है। दिस इज एक्सीलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एनपीसीआई का ये जो विजन है 2016 में स्टार्ट हुआ था डिजिटल पुश का, इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे काम किया है। एंड आज की डेट में अगर डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन की बात करें तो हम यूएस, यूरोप, इन डेवलप्ड कंट्रीज से भी फार फार अहेड है। तो दिस इज लाइक ए यूबिक्यूटस पेमेंट सिस्टम। इतना कन्वीनियंट हो गया है डिजिटल ट्रांजैक्शन की, आप रोड साइड स्टॉल पे जाओ, वहाँ पे भी उनका बढ़िया क्यूआर कोड लगा रहता है। आप किसी बहुत प्रोफेशनल हाईटेक जगह जाओ, वहाँ पे भी उनका अच्छे से क्यूआर कोड लगा रहता है। दिस इज सो कन्वीनियंट, सो दैट इज वाई ये यूबिक्यूटस पेमेंट सिस्टम हो गया, एडॉप्शन यूनिवर्सल हो गया है। ओके, तो अब ये सस्टेनेबल कैसे होगा? तो सस्टेनेबल ऐसे हो सकता है कि जो कॉस्ट है यहाँ पे बैंक्स में या फिर ओवरहेड ऑफ बैंक्स जो होते हैं, यूपीआई में ऐसा कुछ कॉस्ट नहीं लग रहा है, तो वो कॉस्ट से हम यहाँ पे पेमेंट कंपनसेट कर सकते हैं। ये मॉडल अब इनका कैसा होगा, लेट अस वेट एंड वॉच। फॉर नाउ यूपीआई इज फ्री। तो यूपीआई आपके मोबाइल नंबर, पिन कोड और इससे कनेक्टेड होता है। तो दिस इज इनोवेशन, क्यूआर, दिस जनरेट क्यूआर कोड एंड यू कैन मेक ऑनलाइन पेमेंट्स। तो दिस इज लाइक अ फिनटेक निर्वाणा। यूएस वगैरह भी अब काफ़ी ट्राई कर रहे हैं। यूएस में भी अब 2019 में बात हुआ फेडरल रिजर्व की यूपीआई जैसा उनका कोई मॉडल डेवलप किया जाए। अब बताओ यूपीआई जो है ये कुछ कंट्रीज भी अडॉप्ट करने की बात कर रही हैं, उन कंट्रीज के क्या क्या नाम है? अभी कुछ कंट्रीज से ऑफर आए थे, वो यूपीआई टाइप दिस फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम को इंक्लूड करेंगे। व्हाट आर द नेम्स? अब जैसे यहाँ पे इंग्लिश है, हर हिज एब्सेंस वाज ड्यू टू हिज इलनेस, एक्चुअली ड्यू एंड ओइंग टू, बिकॉज दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। आज की डेट में ऐसा है कि सब करेक्ट माना जाता है, ड्यू टू इलनेस भी बोल सकते हो, बोथ आर लाइक एक्सेप्टेबल। इंक्वायरी, एनक्वायरी, इसमें भी ब्रिटिशर्स जो हैं वो थोड़ा डिफरेंस रखते हैं। एनक्वायरी मतलब जब क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंक्वायरी मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। एनक्वायर एक फॉर्मली सवाल है, इंक्वायरी मतलब इन्वेस्टिगेशन, तो देयर इज अ डिफरेंस। ये एटिकेट्स हैं, ऐसे ही एक नेटिकेट्स होते हैं। व्हाट आर नेटिकेट्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड? जैसे हम इंटरनेट यूज करते हैं ना, तो इसमें भी एक सर्टेन एटिकेट्स होते हैं। सो नेटिकेट क्या होते हैं? ओके, तो देखो ये है, देन दिस इज क्विज, देन वाइस प्रेसिडेंट साहब का भी अभी पोल होगा, इलेक्शन। ऑस्ट्रेलिया ईवी मेकर्स, इंडियन ईवी मेकर्स को मिनरल्स देगा, जैसे लिथियम एंड कोबाल्ट। अब ये जो ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ये बैटरी ऑपरेटेड है, बट बैटरी मतलब ठीक है फॉसिल फ्यूल नहीं लग रहा है, बट इस बैटरी को बनाने में कितना पॉल्यूशन हो रहा है, और ये रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह लग रहे हैं। दिस इज अ क्वेश्चन। प्लस इसका बैटरी का भी लाइफ होगा, उसका डिस्पोजल कैसे होगा? व्हाट वुड बी द एक्चुअल कॉस्ट, एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ दिस बैटरी ऑपरेटेड कार्स? न्यू इंडियन एनवॉयज हैं की कंट्रीज के लिए। इंडिया लीडिंग द वर्ल्ड इन डिजिटल रिवॉल्यूशन, ये कुछ स्कीम्स भी लॉन्च हुआ है यहाँ पे। सिंगल साइन इन पोर्टल है मेरी पहचान, डिजिटल इंडिया भाषिणी, दिस भाषिणी भाषा,
इंडिया जेनेसिस चिप्स टू स्टार्टअप, ऐसे प्रोग्राम्स भी अभी लॉन्च हुए। तो सी ये जो है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये आधार हुआ, यूपीआई हुआ, कोविन हुआ, डिजी लॉकर हुआ, दे आर लाइक ट्रेंड सेटर है। ईज ऑफ लिविंग इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है और दीज आर रियली रियली सक्सेस स्टोरीज। देन दिस इज अग्निपथ और यहाँ पर नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ग्रो हुआ 16.8%, सर्ज हुआ वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट में। विंडफॉल टैक्स कितना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस विंडफॉल गेन? कई बार हम देखते हैं ना विंडफॉल गेन हो गया है, विंडफॉल गेन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड विंडफॉल गेन? ऑयल एक्सपोर्ट एंड फॉरेक्स रेट, ऑयल प्राइसेस अभी यहाँ पे चेंज हो रहा है। ऐसे ही हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है ये 642 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, अभी शायद वापस 600 के अंदर आ गया है बिकॉज रूपी भी डेप्रिशिएट हुआ और प्लस इंपोर्ट बिल बढ़ गया, तो इसमें फॉल हुआ है फॉरेक्स में। हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? आंसर फॉरेक्स रेट। ऑयल स्लिप हुआ, ऑयल $380 तक भी जा सकता है। देन टेकल रूपी वॉलेटिलिटी, रूपी वॉलेटिलिटी इसको क्वेश्चन करना जरूरी है। ओके, सो दिस इज द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में सेम न्यूज़ है, रिपीटिशन है। देन एडिटोरियल में दिस इज अबाउट स्प्रेडिंग मॉनसून टर्न, इंडियन मॉनसून जो रेंज है उसका ऑन इनकमिंग रेंज। देन एशिया एक्सप्लेन में लिखा है स्टॉक मार्केट्स। एक्चुअली अभी क्या हुआ था, स्टॉक मार्केट एक्चुअली क्या बताता है, इकोनॉमी की कंडीशन। इकोनॉमी अप है, स्टॉक मार्केट भी अप है, बट पिछले कुछ टाइम से ये डिकपल हो गया था। इकोनॉमी तो उतना अच्छा नहीं कर रही बट स्टॉक मार्केट में बुल रन चल रहा था, बुल रन मतलब बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा था ये। तो ये डिकपल जो हुआ स्टॉक मार्केट, ये एक लाइक कॉज ऑफ वरी था कि डिकपल हो गया है स्टॉक और इकोनॉमी एक्चुअल सीन नहीं दिखा रहे। वो इसलिए था बिकॉज बहुत सारा इजी मनी आ रहा था फ्रॉम यूएस एंड अब्रॉड, अब वो मनी फ्लाई हो रहा है तो स्टॉक मार्केट फिर क्रैश होने लग गया। तो ये काइंड ऑफ नॉर्मलसी आ रही है, सेल्फ करेक्शन हो रहा है यहाँ पे। सर्विस चार्ज यहाँ पे हो गया। ओके, इटली में अभी ग्लेशियर कोलैप्स हुआ है, सर्च है फॉर मिसिंग 13। अगेन जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है। ओके, so this is the Indian Express, this is the Hindu, and all right, so this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.